अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग नए क्लास में तशदीद वाले अल्फाज को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तशदीद वाले अल्फाज में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो आज के बाद से आज आपको तशदीद वाले अल्फाज को ज़िंदगी भर याद रखेंगे और याद रहेगा। ओके, तो हम लोग आपको प्रैक्टिकल करके लिखना भी और पढ़ना भी, और उसे मैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा उसको पूरी तरीके से अपने वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपके पास पहुँचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। तो हिंदी में सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है चक्कर लिखा हुआ। चक्कर आप देख रहे हो कि आधा का लिखा हुआ है। तो आधा का के लिए उर्दू में तशदीद वाले अल्फाज आते हैं। तो तशदीद किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जान लें कि तशदीद वाले जो भी हरूफ होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, वो दो बार पढ़े जाते हैं। तो एक बार अगर हिज्जे उसको करेंगे तो पहले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं और बाद में अकेले पढ़ते हैं। तो इस तरीके से दो मरतबा तशदीद वाले अल्फाज को पढ़ा जाता है, इसीलिए भारी पढ़ा जाता है। जैसे चक्कर, चक्कर, चक्कर नहीं बोलेंगे, चक्कर बोलते हैं, चक्कर नहीं बोलते हैं, चक्कर बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है तशदीद का, आप ये देखिए, इस तरीके से तशदीद लिखाता है। तशदीद इसका इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरुआती दौर में उर्दू जब सीख रहे हैं तो तशदीद को भी अगर लिख देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैसे उर्दू में ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद वगैरह नहीं लिखे जाते हैं, फिर भी मैं आपको शुरू में आपको बताता हूँ कि चक्कर कैसे लिखाएगा। पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ। चक्कर, चा, का और रा। तो ये जो है ना, काफ पर तशदीद आएगा। क्या आएगा? काफ पर तशदीद आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, चक्कर, चे का नुक्ता 3 देंगे और यहाँ पर काफ पर तशदीद देते हैं, चक्कर, है ना। तो तशदीद जहाँ पर भी अगर दिया हुआ है तो आप ये समझ लो कि इसको ये भारी पढ़ते हैं, चक्कर। और क्या लिखा हुआ है? सच्चा लिखा हुआ, सच्चा। तो क्या होगा? सीन, चा, अलीफ। तो इसमें क्या है? तशदीद आएगा। क्या आएगा? तशदीद आएगा। इसको लिखेंगे सच्चा। ये 3 नुक्ता होगा चा का और इस पर तशदीद आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? सच्चा हो गया। इसी तरीके से रस्सी लिखा हुआ है। यानी हिंदी में जो हम लिखे हैं उसमें सब में आधा सा, आधा चा, आधा का, आधा वा, आधा ना, यही है। तो इसमें आप समझ लो कि इसमें क्या आएगा? तशदीद आएगा। और तशदीद को क्या करते हैं हम लोग? भारी पढ़ते हैं। तो इस क्या होगा? रस्सी, रा, सीन, या, रस्सी। इस पर क्या आएगा? तशदीद आएगा। रस्सी, रे, सीन, या, इस पर तशदीद आएगा। तो इसको बोलते हैं रस्सी। इसी तरीके से लिखा हुआ अव्वल लिखा हुआ, अव्वल। तो इसका क्या कैसे लिखेंगे? अलीफ जोड़ वाव जोड़ लाम बराबर। इसमें वाव पर तशदीद आएगा। तो क्या होगा? इसे लिखेंगे अलीफ वाव तशदीद लाम। क्या पढ़ाएगा? ये अव्वल पढ़ाएगा, अव्वल। ये क्या है? गन्ना लिखा हुआ, गन्ना। तो गन्ना में क्या होगा? गाफ जोड़ नून जोड़ अलीफ बराबर। नून पर क्या आएगा? तशदीद आएगा। गन्ना, क्या आएगा? गन्ना। तो ये क्या हो गया? तशदीद पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? गन्ना पढ़ेंगे। जन्नत, क्या है? जन्नत। जीम जोड़ नून जोड़ ते बराबर। नून पर क्या आएगा? तशदीद आएगा। तो क्या पढ़ाएंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? जन्नत पढ़ेंगे, जन्नत। नून पर क्या आएगा? तशदीद आएगा, जन्नत। लेकिन जब आप
ज़्यादा देखेंगे उर्दू में यहाँ पर आपको तशदीद नहीं मिलेगा जब आप ऊंची क्लासों में जाएंगे। तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपको आगे दुश्वारी ना हो। ये क्या है? मिट्टी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? मिट्टी। मीम जोड़ ते जोड़ या बराबर मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी होगा। क्या होगा? क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी में यहाँ पर तशदीद दिलाएगा, मिट्टी। ओके। आगे है अम्मी। अम्मी, अलीफ जोड़ मीम जोड़ या बराबर, मीम पर क्या आएगा? तशदीद आएगा, अम्मी। अम्मी। आगे है दिल्ली। दाल जोड़ लाम जोड़ या बराबर, यहाँ पर क्या आएगा? तशदीद आएगा, दिल्ली। ओके। आगे है बिल्ली है। क्या है? बिल्ली। बा जोड़ लाम जोड़ या बराबर, यहाँ पर क्या आएगा? तशदीद आएगा, बिल्ली। बिल्ली है ना। यहाँ पर जेर भी लिख सकते हैं तो क्या होगा? बालम बिल लाम जल्ली, बिल्ली। कुत्ता। कुत्ता क्या है? काफ जोड़ ता जोड़ अलीफ। कुत्ता में भी क्या होगा? तशदीद आएगा, कुत्ता। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ध्यान देना है। लिखने में बहुत इजी लगता है शुरू में कि कुत्ता है, बिल्ली है, छोटे छोटे हरूफ हैं और ये छोटे छोटे इससे बनकर छोटे छोटे लफ्ज़ बनते हैं। लेकिन इसे जब हारी पढ़ते हैं तो समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। अगर जन्नत लिखना है, अगर हमको पता नहीं होगा तो जन्नत कैसे लिखेंगे? जन और नून ते जबन्नत, ऐसे भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अम्मी लिखना है तो अम्मी, बहुत से बच्चे लोग ऐसे लिख देंगे अम्मी, तो ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो इस तरीके को इसको समझना है। ओके। आगे और देख लेते हैं। पा जोड़ ता जोड़ अलीफ बराबर, यहाँ पर क्या होगा? तशदीद होगा, पत्ता। क्या होगा? पे का नुक्ता 3 नुक्ता हो गया और ते का 2 नुक्ता होगा और यहाँ पर तशदीद आएगा, पत्ता। ओके। गुस्सा। क्या है? गुस्सा। गुस्सा, गैन स्वाद और हा, यहाँ पर तशदीद आएगा, गुस्सा। गुस्सा। यहाँ पर क्या है? ये हा है। क्या है ये? आज हम लोग थोड़ा सा इसी क्लास में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। हा 3 तरह का होता है। एक ये हा हो गया, ये इस तरीके से हा होता है, और एक दुचस्मी हा होता है, और एक इस तरीके से हा लिख कि जैसे है लिखते हैं ना, है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको समझना है। जब लास्ट में लिखते हैं गुस्सा हो गया, बच्चा हो गया, तो इसको हा लिखते हैं। और ये दुचस्मी है, जैसे भा लिखते हैं, था लिखते हैं, झा लिखते हैं, तो दुचस्मी आता है। ओके। आगे है हुक्का। हुक्का है। क्या है? उसी तरीके से ये हा आएगा, हा जोड़ काफ जोड़ हा बराबर, यहाँ पर क्या आएगा? तशदीद आएगा। क्या होगा? हुक्का। हुक्का। क्या आएगा? हुक्का। आगे है हिस्सा। क्या है? हिस्सा। हा जोड़ साद जोड़ हा बराबर, तो यहाँ पर क्या आएगा? तशदीद आएगा, हिस्सा। क्या आएगा? ओके। आगे है मुन्नी। क्या है? मुन्नी, मीम नून या, तो यहाँ पे तशदीद आएगा। क्या होगा? मुन्नी होगा, मुन्नी, ये तशदीद आएगा। चक्की। चा
जोड़ काफ जोड़ या बराबर चक्की। यहाँ पर क्या आएगा, तशदीद आएगा, चक्की चक्की। ये क्या है, अम्मा अम्मा। तो क्या होगा, अलीफ जोड़ मीम जोड़ अलीफ। अम्मा में नून गुन्ना भी आता है, अम्मा, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, तशदीद आएगा, अम्मा, मीम पर तशदीद आएगा और नून गुन्ना लिखते हैं, अम्मा। क्या होगा, अम्मा। अब्बा अब्बा। यहाँ पर क्या आएगा, तशदीद आएगा, अब्बा। ओके। आगे है उल्लू। उल्लू है, अलीफ जोड़ लाम जोड़ वाव, उल्लू। यहाँ पर क्या आएगा, तशदीद आएगा, उल्लू। आगे है लड्डू। लाम जोड़ डाल जोड़ वाव बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, तशदीद आएगा, लड्डू लड्डू। क्या होगा, तशदीद आएगा, लड्डू। भद्दा भद्दा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, भा और दा, भद्दा। यहाँ पर तशदीद आएगा। ओके, तो आप ये समझ लीजिए, भद्दा। तो ये तशदीद है। अच्छा क्या है, अच्छा, अलीफ जोड़ दुचस्मी हा जोड़ अलीफ। तो क्या हो गया, अच्छा अच्छा। यहाँ पे तशदीद आएगा, तो ये क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो ये तशदीद वाले जो जितनी भी लफ्ज़ हैं, उसे आप हिंदी अगर आपको आता है तो आप उर्दू में ये समझ सकते हैं। जैसे हमको लिखना है, अच्छा लिखना है, तो अच्छा अगर आपको आधा चा है जिसमें आता है तो समझ लेना कि उर्दू में उस पर तशदीद आएगा, या तशदीद वाले हर्फ है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे। जैसे भद्दा, लड्डू, उल्लू, अब्बा, अम्मा, चक्की, मुन्नी, हिस्सा, इस वगैरह। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है और समझना है। इंशाअल्लाह ये तशदीद वाले जितने भी लफ्ज़ हैं आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा और कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम।